हमारे यहाँ 9 बजे कहिएगा तो 9:30 तक रेडी होगा खैनी उनी बना के। चलो चढ़ जाओ का काम करो, ए हथौड़ी कहाँ लो, चिल्लाएगा ए चालू करो, भाड़ा बनो, बांस कहाँ है, रसोई ले आओ। ये करते करते 10 बजा देगा उसका। अब फिर चाय पीते पीते 1 बजे लंच का टाइम होगा ना तो 12:30 से प्लान बना देगा, और 2 बजे लंच पे आ जाना चाहिए तो आएगा 2:30 बजे। 5 बजे जाना है तो 5:30 4:30 से हाथ धो के रेडी हो जाएगा। और मालिक पैसा दिमाग में आ गया, जीएस पढ़ना है। तो औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रीज अचानक तेजी से बढ़ गई, फैक्ट्रियां अचानक तेजी से बढ़ने लगी, उसी को क्या कहा गया, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति कहां से प्रारंभ, इंग्लैंड से प्रारंभ हुई, क्योंकि इंग्लैंड के वैज्ञानिक ना इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान देते थे। और औद्योगिक क्रांति में स्टीम इंजन बहुत ज्यादा काम कर दिया। स्टीम इंजन जो आया, इंजन के आविष्कार से कोई भी चीज क्या होने लगे, मशीनी रूप उसका लेने लगा। और कपड़ा बुनने की मशीन सबसे पहले बना दी गई। कपड़ा बुनने की मशीन से फायदा क्या हुआ कि जहां पहले एक कपड़े बनाने में बुनकरों को टाइम लगता था, मशीन से अब वो टाइम नहीं लगने लगा और बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे उससे पैसे में प्रॉफिट हुआ। स्टीम इंजन से ट्रेन चलाई जाने लगी, फिर उसके बाद से पानी वाली जहाजें आ गई स्टीम इंजन से। तो औद्योगिक क्रांति जो हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन से तेजी से आगे बढ़ने लगा। गन्ना से चीनी बनाया जाने लगा, नहीं तो पहले बैल लगा के कोल्हू बनाया जाता था, बहुत मुश्किल होता था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां से चालू हुआ, इंग्लैंड से चला। इंग्लैंड से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मशीनों का युग। किसका युग, मशीनों का युग। तो इंग्लैंड से जैसे चालू, अब इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति क्यों चालू हुई थी, इसके कई रीजन थे। इंग्लैंड वाले बड़े होशियार थे, वो दुनिया में किसी भी लड़ाई में डायरेक्ट नहीं पड़ते थे, उतना ही पड़ते थे जितना उन लोग को फायदा हो। दूसरा, इंग्लैंड कई जगहों पे कब्जा किया था, यूरोप के कई देशों पे, एशिया के कई देशों पर क्या किया था, कब्जा किया था। तो यहां से उसे कच्चा माल मिल जाता था। जिस जगह को आप केवल व्यापार के लिए लूटना चाहते हैं उसे कोलोनाइजेशन कहते हैं या उपनिवेश कहते हैं। तो ब्रिटेन हम लोगों को कभी देखिएगा हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, हमारे राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ कौन राजा बनेगा, रे बनो तुम ही राजा, पंजाब के राजा तुम, पटियाला का राजा तुम, यहाँ का राजा रहो राजा तुमने, उसको केवल किससे मतलब था, पैसे से। तो इंग्लैंड के कोलोनाइजेशन यानी उपनिवेश बहुत ज्यादा थे, इसलिए फैक्ट्री चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इंग्लैंड के पास अवेलेबल था। जैसे ईंटा बनाने वाला चिमनी का जो भट्ठा होता है, अगर आपके पास रहे और कहीं मिट्टी ना मिले तो आप ईंटा बना पाए, कैसे पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और ब्रिटेन को कच्चा माल कहां से मिल जाता था, उसी के उपनिवेश से। उसी के किसे मिल जाता, उपनिवेश। आप मान के चलिए आप बहुत अच्छा चाट बनाते हैं, तो आपके पास इंडस्ट्री मशीन है चाट बनाने की, सोच रहा कौन आलू ना दे आपको, बनाओ चाट, आलू का ही मेनली बनता है ये सब। तो कच्चा माल की जरूरत होती है किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए, नहीं तो आप वहां से पूरा नहीं कर सकते इंडस्ट्री। अभी जैसे है कि कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत डिमांड है, किसी के पास कंप्यूटर बनाने का, इंजीनियरिंग है, सब कुछ है। ताइवान सिलिकॉन का चिप वे नहीं देगा, लो बना लो, देखते हैं कंप्यूटर कैसे बन जाता है, नहीं बन पाएगा, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इंग्लैंड को क्या कच्चा रॉ मटेरियल के लिए कोई प्रॉब्लम था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब जैसे हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पता, चलिए भाई पढ़ाना कैसे, सरकार या फिर कैसे भी कागज की सप्लाई ये रुक जाए, हो गया आपका पीडीएफ मिल गया, किताब कॉपी। तो किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। इंग्लैंड को ये रॉ मटेरियल कहां से मिल जाता था, उसी के उपनिवेश। अच्छा, रॉ मटेरियल मिलने के बाद जब आप उसे फर्निश करके उसे प्रॉपर बनाते हैं, उसके बाद समस्या चालू होती है मार्केटिंग की। खरीदेगा कौन, समझ में आ गया कि नहीं, उसे कौन खरीदेगा, बाजार के लिए। तो इंग्लैंड को कोई दिक्कत नहीं था, बाजार के रूप में फिर उसके क्या थे, उपनिवेश थे। बाजार के रूप में क्या था, उपनिवेश, क्योंकि मार्केट का रहना जरूरी है। आज नोकिया का मोबाइल कोई नहीं खरीद रहा है, जबकि बना रही है फिर से, कोई खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा, क्योंकि मार्केट क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। तो इंग्लैंड के पास कच्चा माल का दिक्कत नहीं था, रॉ मटेरियल भी कहां से लाता था, उपनिवेश से। अब बेच भी देता था कहां पर, उपनिवेश। इंग्लैंड से चायपत्ती उखड़वा के ले जाता था और ब्रिटेन में ले जाके उसी को पैकेट में बंद करके यहाँ ले आके बेच देता था। खुलता चायपत्ती कोई भी खरीदता है, आप लोग क्या खुला चायपत्ती खरीदते हैं, बहुत कम खरीदता है लोग, होटल वाला खरीदता है खुलता चायपत्ती, लेकिन आप लोग कैसा खरीदते हैं, पैकेट वाला, जिसका पैकेट दमदार वही खरीद देता है।
चाय के जो शौकीन होते हैं लोग, वो चाय में टेस्टो बता देते हैं लोग, बहुत अच्छा टेस्ट है। समझ में आ गया कि ना? हम लोग चाय के शौकीन नहीं है, एक घोंट में चाय खत्म कर देते हैं, इंतजार करते तू और ठंडा हो, टाइम खराब कर देता है। और ऊपर से सबसे उटपटांग लगता है, कोई काम करने जाइए कोई चाय रख दिया, उसको सुड़ सुड़ पीते रहो, अजब हाल है यार, रह गया है। जो लोग शौकीन होते हैं चाय के, वो लोग, आप लोग लाइफ में कभी भी किसी चीज के लिए डिपेंडेंट मत रहिएगा। कोई कह दिया चाय पीने के लिए तो पी लिए, कोई नहीं पूछा तो यादो नहीं रहना चाहिए 2 साल पहले पिए थे कि 3 साल पहले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन कई लोगों को देखता, हमारे पिताजी दिन भर में 4 बार चाय ना मिलेगा तो उनका दिमाग अजीब काम करने नहीं, अरे चाय नहीं पिए हैं जी। अब चाय बनाने के चक्कर में दिन भर में 4 बार पिएंगे, मम्मी को कहेंगे बनाइए तो बनाएंगी, तो एक अपनों पी लेंगे, अब दोनों लोग को आदत हो गया। किस तो इंग्लैंड को ना बाजार की कोई दिक्कत नहीं थी, बाजार का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप बहुत अच्छा बाल काटते हैं, तो आपके पास रॉ मटेरियल कैंची उची हो जाए, और आपका दुकान खोल दिया जाए पंजाबी मोहल्ले में, सरदार जी जो यहाँ रहे लोग, हो गया काम आपका, कोई कटवाने नहीं आएगा वहां पे, सरदार जी लोग पगड़ी बांधते हैं, उनके यहाँ बाल नहीं काटा जाता। समझ में आ गया कि नहीं? तो आपको बाजार का होना बहुत जरूरी है। गया आपका इंडस्ट्रीज पूरा यहाँ पे, तो इंग्लैंड को ये समस्या नहीं थी। बाल वाल कटवाना है तो स्टूडेंट एरिया में आइए, या जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ है वो ज्यादा कटवाएगा। स्टूडेंट सबके यहाँ में कोई ज्यादा झमेला नहीं होता है, कैसनो कैंच दो, हाँ कैसे भी कैंच दो। कई कई तो लड़का भी होता है सर नौटंकी वाला, ये वाला खत छोटा है ये बड़ा है, अरे लोल कहीं का, इतना किसी को फुर्सत नहीं है जो तोरा आराम से देखेगा, देखिए ये बड़ा है कि छोटा है। हाँ पैसा देते हैं दुनिया में, किस चीज का काम का पैसा नहीं देते। ये मेंटेलिटी देख रहे हो, विधायक का मेंटेलिटी अब कितना खराब है। आप किस काम के बदले पैसा नहीं देते? पढ़ने, यहां आप पढ़ रहे हैं तो यहां पे भी तो पैसा दिए, अच्छा से पढ़िए। पैसवा की याद खाली बलवे कटवाने में याद आता है। हाँ किताब खरीदने गए, कोई किताब फ्री में मिला है? पढ़िए अच्छा से किताबवा को, पैसा दिए, खाली दाढ़ी बनैला में इनका पैसा दिखे गया हमें। आगे बढ़े, कर हे भगवानी, विधायक बनेगा तो क्या करेगा? चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। इंग्लैंड के बारे में किसी को दिक्कत नहीं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों की खोज करने में आगे निकले। न्यूटन कहाँ का था? इंग्लैंड का। ठीक हुआ कि वहां का था, पाकिस्तान का रहता तो बम गिरता सेब के जगह पे, फिजिक्स खत्म। लेकिन न्यूटन बहुत विद्वान आदमी थे, न्यूटन बहुत विद्वान आदमी। आगे बढ़े तो इंग्लैंड के लिए कई चीजें फेवर में आने लगी। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड जो था वो और भी नए नए उपनिवेश बनाने के लिए दौड़ गया, और नए नए उपनिवेश बनाने के लिए क्या हो गया? दौड़ गया, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके? कच्चा माल। और साथ ही साथ इन उपनिवेशों से उन्हें मिल सके गुलाम, जो उन फैक्ट्रियों में काम कर सके। गुलाम मिले जो उन फैक्ट्रियों में काम कर सके। जैसे भारत से उठा के ले गया कोयला, उस कोयला से चलाया स्टीम इंजन, उसी कोयला को जला के वो बड़े बड़े स्टील प्लांट में क्या किया? स्टील बनाने लगा। यहां से मिला उसे कोयला, रॉ मटेरियल, ईंधन, मजदूर, और वापस मिल गया बाजार। वापस क्या मिल गया? बाजार मिल गया। तो बाजार का मिलना बहुत बड़ा बात होता है। बाजार जिसका मिल गया, एक तरह से आप गुलाम हो गए। चाइना को भारत का बाजार मिल गया। आज भारत का कोई ऐसा घर नहीं है जहां चाइनीज सामान नहीं है। टॉर्च से लेके हर चीज क्या हो गया? चाइनीज। सोचो मेहंदी चाइनीज आ गया, समझ में आ गया कि नहीं? मेहंदी वो लगाते एकदम लाल कर देता, तुरंत लाल कर देगा। अब पहले की परंपरा थी जिसकी सास मानेगी उसी का मेहंदी लाल होता था। अब जिसकी सास नहीं भी है उसका भी लाल कर देता है। अच्छा लाल करने का तो कर देगा, और 4 दिन बाद बदरंग कर देगा, 4 दिन बाद जहां तहां से छोड़ देगा, लगेगा कोड़ फूटल है। तो हाँ, तो जो महिला चाइनीज मेहंदी लगा के 2 दिन लहराती है, फिर अगले 1 हफ्ता तक छुपा के घूमती है, क्या हो गया? जिन्हें कोड नहीं फूटा है, मेहंदी लगाए थे, कोड नहीं फूटा है, देखिए देखिए कोड नहीं फूटा है।
इंग्लैंड किस तरह से चाइना क्या कर दिया है, कब्जा कर चुका है। राखी भी चाइनीज आ गया है। हमारे पास राखी बांधने आती है, चाइनीज रहेगा तो उसको दोबारा भेजते हैं, दूसरा बढ़िया खरीद के लाओ लेकिन चाइनीज राखी भी आ गए हैं सब। तो समझ रहे कितना ज्यादा किसी देश के मार्केट को क्या किया जाता है, कब्जा किया जाता है। आप कोई भी मोबाइल खरीदिएगा, उस मोबाइल का चिप मैन्युफैक्चरिंग या तो ताइवान से होगा या तो चाइना से होगा। तो वही काम कौन कर रहा है अभी भी, अमेरिका, ये चाइना कर रहा है। वो औद्योगिक उपनिवेश बना रहा है, अपना बाजार के रूप में कब्जा कर रहा है। दूसरा, इंग्लैंड के साथ एक और प्लस पॉइंट ये था कि इंग्लैंड किसी भी लड़ाई में ज्यादा नहीं कूदता था, उतना ही कूदता था जितना कि उसको क्या हो सके, मतलब औद्योगिक रूप से उसे फायदा हो सके। किसी भी लड़ाई में बिना मतलब नहीं कूदता था, तो उसको अन्य जगहों से नया उपनिवेश मिल गया, देख लेता था इस यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, युद्ध बड़ा होगा, तो उस युद्ध में नहीं पड़ता था, जिस वजह से इंग्लैंड को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इंग्लैंड के बाद यह औद्योगिक क्रांति हुई थी जर्मनी में। कहाँ हो गई, जर्मनी में। अब जर्मनी को भी होड़ लग गया, हम भी नया नया उपनिवेश बनाएंगे, हम भी क्या बनाएंगे, नया नया उपनिवेश। तो अब इन उपनिवेशों में आपस में लड़ाई होने लगी, आपस में लड़ाई होने लगी। अब फ्रांस में भी हो गया औद्योगिक क्रांति। फ्रांस का हम भी नया नया उपनिवेश बनाएंगे, जहां तहां कब्जा करेंगे। वो भी जहां तहां क्या करने लगा, कब्जा करने लगा। अब इन्हीं जगहों पे आपस में कब्जा करने के लिए छोटे मोटे लड़ाई होने लगे। और इसी में हो गया यहां पर आपका ऑस्ट्रिया नामक एक देश था, वहां पर जर्मनी करा हम जाएंगे, करा हम जाएंगे, ऐसे करते करते यहाँ को लेके क्या हो गया था, मार हो गया था। तो औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए जो उपनिवेशवाद था, कोलोनाइजेशन था, उसी कोलोनाइजेशन के चक्कर में क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हो गया। प्रथम विश्व युद्ध इधर उधर के चक्कर में हो गया, डायरेक्ट इंग्लैंड ब्रिटेन फ्रांस का कोई झगड़ा ही नहीं था, डायरेक्ट नहीं था, उपनिवेश को लेकर था। तो बताइए औद्योगिक क्रांति चौथी सदी में प्रारंभ हुई, 18वीं। कहां से, हाँ, औद्योगिक क्रांति से कई सारे फायदे हुए, लोगों को रोजगार मिला, नए तकनीकों की खोज हो गई, यहाँ पर उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो गई, वैज्ञानिक तरीकों से खेती से लेकर हर एक काम होने लगा यहाँ पर। लेकिन इसके कई सारे घाटे भी हुए। घाटा ये हुआ कि उपनिवेश यानी कॉलोनी बनाने में होड़ लग गई, ज्यादा से ज्यादा क्या बनाओ, कॉलोनी, ताकि ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल मिल सके और बाजार मिल सके। पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ गई, एक मजदूर और एक उद्योगपति। मजदूर हो गया या तो काम करो, नहीं तो उद्योगपति हो जाए। और नैतिक पतन हो गया। नैतिक पतन में क्या हो गया, कारपोरेट कल्चर आ गया। कारपोरेट कल्चर में आपको बस काम से मतलब रहता है, काम कीजिए चले जाइए यहाँ पे। तो कई सारे नैतिक पतन हुए। उपनिवेश बनाने के चक्कर में कई जगह झगड़ा हुआ, जो आगे जाके किसका रूप ले लिया, प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। किसी को कोई दिक्कत है? भारत औद्योगिक क्रांति के समय, जब पूरी दुनिया औद्योगिक क्रांति की ओर चल रही थी, उस समय भारत क्या था, गुलाम था। हम लोग औद्योगिक क्रांति में क्या थे, गुलाम थे। हम लोग खटिया बीन रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, खटिया बिना रहा था। उधर बढ़िया पलंग चौकी बन रहा था, हमारे यहाँ क्या बिना रहा था, खटिया बिना रहा था। तो हम लोग, गांधी जी इधर क्या चला रहे थे, हम लोग क्या वही था ही, चरखा वगैरह। गांधी जी चरखा इसीलिए चलवा रहे थे कि इंग्लैंड यहां से कपास लेके जा रहा है, सूती वस्त्र वहां से बड़े बड़े डिजाइनर कपड़े बनवा के यहां भेज रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? आज भी देखिएगा डिजाइनर कपड़ा खूब चलता है, एक से एक डिजाइनर। और आजकल के कपड़ों में देखिएगा वो भी औद्योगिक क्रांति की ही गुण दिखेगी। कोई एक मॉडल आएगा, बड़ी तेजी से फैलेगा और अचानक मॉडल बंद हो जाए, अचानक से बंद हो जाता है वहां पे। ये जानबूझ के वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनकी फैक्ट्री है, वो एक मॉडल को इंट्रोड्यूस करते हैं और हर दुकान पे फैला देते हैं, जिससे लगने लगता है कि ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग मॉडल है। अब फिर जब वो बिक जाता है तो दुकानदार सोचता है यार अब जो फैक्ट्री वाला है, फैक्ट्री वाला दुकानदार नहीं, फैक्ट्री वाला अब कुछ मॉडल चेंज करते हैं। आज से 3-4 साल पहले जीन्स में ना एगो पट्टी जोड़ देता था इस साइड में, पता नहीं चलता था जीन्स पहन लेगी लोअर पहन ले, पूरा पट्टी जोड़ देता था। अचानक से मॉडल क्या हो गया, गायब हो गया। उसको बेचना था, निकाल दिया, बेच दिया। फाड़ फूड़ देता था पूरा जींस हुआ यहाँ पर, अब पूरा फाड़ देगा ना तो आप देखिएगा 1-8 साल में मॉडल आएगा पूरा सीधा सपाट, कोई डिजाइन उजाइन नहीं रहेगा, एकदम नॉर्मल पैजामा की तरह रहेगा चुपचाप यहाँ पे एकदम, उसमें फिर कोई डिजाइन नहीं रहेगा। आ गया है, पता नहीं आ गया है कि हम लोग तो भाई पैंट शर्ट में कोई डिजाइन चेंज नहीं होता, समझ में? आगे बढ़े। किसी को वो सब मोहरी में नीचे चेन लगाने अमिताभ बच्चन के समय था, नीचे क्या लगा देता था चेन, वो अमिताभ बच्चन के समय चलता था। आगे बढ़ जाए। अब औद्योगिक क्रांति के प्रॉफिट लॉस सब समझ में आ गया आप लोगों को?
औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? इंग्लैंड में शुरू होने के कुछ कारणों में एक था कि इंग्लैंड के उपनिवेश अधिक थे, जहां से इंग्लैंड को लोहा कोयला आसानी से मिल जाता। इंग्लैंड अपनी उपनिवेश से ही कच्चा माल को क्या करता था? प्राप्त कर लेता है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक कई आविष्कार किए जिसमें उसे उद्योग में बढ़ावा मिल गया, जैसे फ्लाइंग शटल कपड़ा बीनने की मशीन है, स्पिन जेनी कपड़ा बीनने की मशीन है, ये धागा वगैरह बना लेता है, कपास से धागा बना ले। जो चरखा काम करता था ना, वही कौन काम करता? फ्लाइंग शटल बहुत तेजी से करता था। आगे बढ़ जाए, कई रंग के कपड़े, जैसे ना फ्लाइंग शटल या कपड़ा बीनने की मशीन रहेगी ना, उसमें अलग अलग डिजाइन के धागे बना दीजिएगा, और पहले किस धागा को बीनना है, बाद में किसको बीनना है। जो काम हम लोग किससे करते हैं? स्वेटर बीनने में बहुत धीमा होता है, मशीन तो 2 मिनट में कर देती है। अगला देखिए, इंग्लैंड किसी भी युद्ध में उतना ही पड़ता था जिससे कि इंग्लैंड का व्यापारिक हित मिल सके। इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास धन की कमी नहीं थी, जिस कारण उद्योग बढ़ गया। यह भी बहुत बड़ा रीजन था, इंग्लैंड के पास पैसे की कमी नहीं थी। अब पैसे की कमी न होने की वजह से बड़े बड़े उद्योग को लगाने वो चालू कर दिए। हमारे यहाँ उद्योगपतियों के पास पैसे की भी कमी रहती है, जिस वजह से वो दुकान पे बहुत कम पैसे को खर्च कर पाते हैं। समझ में आया कि नहीं? इंग्लैंड के उद्योगपतियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। आगे बढ़ जाए ना, अगला करा, इंग्लैंड को बाजार के रूप में अपने ही उपनिवेश मिल गए थे। उपरोक्त कारण के कारण ही कहां हुई थी औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड में हुई थी। और उस समय इंग्लैंड विश्व का क्या हो गया था? कारखाना बन चुका था। आज विश्व का कारखाना कौन बना हुआ है? चाइना। चाइना के पास स्किल्ड वर्कर है, हमारे यहाँ स्किल्ड नहीं है। हमारे यहाँ लेबर मिलेंगे। हमारे यहाँ आज भी काम करने के लिए कोई आएगा ना ढूंढने के लिए, तो कहते हैं सर, कई हम आते हैं लोग को कहते हैं सर कोई काम पे। अरे भाई आप बताओ ना, आप कौन सा काम जानते हैं? अगर आप ही स्टूडेंट है, जरा सोचिए, कोई आदमी आएगा हमसे कुछ पढ़ लीजिए, तो आप पूछिएगा ना कहाँ पढ़ाते हो भैया, कि पढ़ लीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमारे यहाँ आज भी लोग काम ढूंढने आते हैं तो ये कह के कुछ करा लीजिए। अरे भाई कुछ कैसे करा ले? कोई अपनी इंडस्ट्री अपनी कंपनी डुबा देगा, आप ले आके वहां सीखिएगा। तो हमारे यहाँ आज भी स्किल्ड वर्कर नहीं मिलेंगे। तो अब लेबर वर्क मिलेगा जिसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं, सामान इधर से उठा के उधर रखना है। तो स्किल्ड की कमी है हमारे यहाँ आज भी। चाइना इसको अच्छे से समझा, चाइना के पास स्किल्ड वर्कर है। किसी को नट बोल्ट कसना है तो पूरा उसका उसी का एक्सपीरियंस है, कितनों कर देगा, पूरे उसकी टैक्टिस पता है, कितनों ऊंचाई पे। पेंटर है तो पेंटे खूब बढ़िया मार रहा है। हमारे यहाँ आया ईंटा ढोने, बाद में पता चला ईंटा काम खत्म, पेंटो करते हैं हम सारा काम करने लगता है, ऑलराउंडर हो जाता है। इंग्लैंड और चाइना में ऐसा नहीं चलता। दूसरा, चाइना ना अपने पूरा ध्यान से बैठा दिया था कि उसे पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, इसलिए वहां पर उसने अपने कल्चर को चेंज किया। वहां मजदूर काम करना चालू करते हैं सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे मजदूर काम करेगा 11 बजे तक, 7 से 11 पूरा बढ़िया से काम करेगा। उसके बाद 11 बजे लंच करेगा, खा पी के सो जाएगा आराम से, फिर 2 बजे उठेगा। 11, 12, 1, 2, 4 मतलब 3 घंटे का अच्छा से रेस्ट करेगा खा पी के, फिर 2 बजे उठेगा, फिर 2 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेगा। हमारे यहाँ 9 बजे कहिएगा तो 9:30 तक रेडी होगा खैनी उनी बना के, चलो हो चढ़ जाओ का काम करो, हथौड़ी कहाँ लो, चिल्लाएगा चालू करो, भाड़ा बनो, बांस कहाँ है, रसोई ले आओ। ये करते करते 10 बजा देगा उसका। अब फिर चाय पीते पीते 1 बजे लंच का टाइम होगा ना, तो 12:30 से प्लान बना देगा। और 2 बजे लंच पे आ जाना चाहिए, तो आएगा 2:30 बजे 5 बजे जाना है तो 4:30 से हाथ धो के रेडी हो जाएगा। मालिक पैसा